नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका इस इंग्लिश चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच। कल हम बात कर रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच के भाग की। जो पार्ट ऑफ स्पीच हमने जो किया, यानी पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया था कितने पॉइंट को मिलाकर पार्ट ऑफ स्पीच बनता है, ये मैंने आपको बताया। और जैसा कि मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, एक सब्जी हम बनाते हैं और सब्जी में बहुत सारे आइटम हम डाल देते हैं, लेकिन उसे डालने के बाद उसको क्या क्या कहते हैं, सब्जी। लेकिन सभी आइटम अलग अलग तरीके से हम उसमें सब्जी में डालते हैं, लेकिन उसे बनाने के बाद हम उसे सब्जी कहते हैं। अदर जो आइटम हैं जो हमने उसमें डाले, नमक मिर्च मसाला जो भी हमने डाला सब्जी में या दाल में, क्या हम उसे अलग अलग नाम से पुकारेंगे? फिर नहीं पुकारेंगे, हम उसे नाम देंगे सब्जी। तो उसी प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच एक पूरा पॉइंट है। उसमें ये पॉइंट मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब मैंने आपको बताए थे। ये सभी पॉइंट जो हैं आप मान के चलें, पार्ट ऑफ स्पीच एक सब्जी है, उसमें ये सभी तत्व मिला दिए गए हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा था नाउन, जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे। एंड आई टोल्ड यू हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज व्हाट इज नाउन। मैंने आपको ये बताया था कि हम कैसे पहचाने कि नाउन क्या है। एज आई टोल्ड यू, जैसा बताया था मैंने आपको, इफ एनी ऑफ द पर्सन, थिंग और प्लेस इज हैविंग अ नेम, यदि कोई व्यक्ति, वस्तु और स्थान, यदि कोई नाम है उसका, तो वो नाउन है। नाम है तो नाउन है। एंड आई टोल्ड, मैंने आपको ये बताया था, अभी तक हम ये परिभाषा याद करते आ रहे हैं, इफ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। बट आई टोल्ड यस्टरडे, मैंने आपको कल बताया नाउन क्या है। यदि कोई पूछता है व्हाट इज नाउन, देन यू कैन से नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। या मैंने आपको बताया नाउन की परिभाषा 2-3 शब्दों में खत्म हो जाती है। नाउन क्या है? नाउन क्या है? नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी वस्तु का, थिंग का मतलब उसी में आप मान के चलिए, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का यदि नाम आ जाए, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी का भी नाम आ जाए, उसी को नाउन कहते हैं। नाउन के टाइप्स जो आपको बताए थे, नाउन 5 प्रकार का होता है। इसको हमने ये भी बताया, इसे व्यवस्थित करने के लिए हमने उसे टाइप्स उसके बना दिए, लेकिन वहाँ पर भी वो नाउन के नाम ही होंगे। उनमें से वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 2। आज हम उनमें से 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ऊपर ये लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ नाउन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो 2 यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इज कॉमन नाउन एंड सेकंड वन इज प्रॉपर नाउन। तो हम 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब ये आपके दिमाग में बिल्कुल बात सेट हो जानी चाहिए कि नाउन होता क्या है। नाउन, नाउन मतलब नेम। नाउन की हिंदी संज्ञा होती है, लेकिन दिमाग में हमें ये बैठाना, नाउन का मतलब नाम। नाउन का मतलब नाम है। किसी का भी नाम हो, वो आपका नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का, अन्य व्यक्ति का नाम हो, या किसी शहर, सिटी का, या जो भी है, यदि वो नाम लिए हुए है तो वो नाउन है। तो उनमें से हम बात करेंगे आज। फर्स्ट इज रिटन हियर, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब क्या होता है? साधारण। कॉमन का मतलब साधारण, सिंपल जिसे बोल सकते हैं आप। और कॉमन का मतलब ऐसा नाम जो सबके लिए है, कॉमन है, उसे कोई भी ले सकता है। वो ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए है। और कॉमन का मतलब ये है जो एक ही जाति के लोगों को दिया जाता है, एक ही जाति के लोगों को दिया जाता है, वही तो कॉमन है। जैसे आप इसकी परिभाषा देखते हैं, इट इज द कॉमन नेम। ये कॉमन यानी साधारण नाम है, गिवन टू ए पर्सन, जो एक व्यक्ति को दिया जाता है, प्लेस एक स्थान को दिया जाता है, और एक थिंग एक वस्तु को दिया जाता है, ऑफ द सेम काइंड। आप इस चीज को देखेंगे, सेम काइंड का मतलब होता है एक ही जाति के लोग। एक ही जाति के लोगों को यदि कोई नाम दिया जाता है, और उस जाति में एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे आ जाते हैं, एक से ज्यादा कितने भी हों, ठीक है, तो वो क्या है? वो जाति है एक। अब जैसे एक एग्जांपल में अपना समझाता हूं आपको। जैसे आपके घर में एक कुत्ता है, आपने उसे कहा कुत्ता। कुत्ता है, गली में कुत्ता घूम रहा है, या आपके घर में आपने पाल रखा है, तो वो क्या है? आपने उसे क्या कहा? कुत्ता। कुत्ता आपने उसे नाम दिया, तो कुत्ता गली में भी घूम रहा है ना, दूसरे के घर में भी ये कुत्ता है। आप इधर उधर निकलेंगे सड़कों पर, तो आप वहाँ भी कुत्ते को पाएंगे, है ना। आप किसी और दूसरे शहर में जाएं तो कुत्ता आपको वहाँ भी मिलेगा। तो आपने उसे नाम क्या दिया? कुत्ता। आपने उसे नाम कुत्ता दे दिया, तो वो क्या है? वो कॉमन है।
उस कुत्ते का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, उसका कोई एक जाति का नाम हो गया। एक किसका नाम हो गया? जाति का। तो सेम काइंड का मतलब एक जाति, एक जाति को हमने नाम दे दिया और वो उसी नाम से पुकारी जाती है। जैसे एक हम नाम दे दें लड़का। अब लड़का, आप देख रहे हो वीडियो, आप भी लड़का हो, आपके घर में और भी लड़के हैं, है ना, गली मोहल्ले में लड़के हैं, पड़ोस में लड़के हैं, कॉलेज में जाते हैं वहाँ भी लड़के हैं, बाजार में लड़के हैं। तो लड़का हमने नाम दिया उसको एक जाति को। लड़का एक जाति है, हमने उस जाति को नाम दे दिया लड़का है। क्या हमने उसका किसी का नाम लिया? 4 लड़के बैठे, हमने उसको लड़के कह दिया। क्या अब उनके अपने नाम भी तो होंगे, कोई निजी, उनके कोई पर्टिकुलर नेम भी तो होंगे, लेकिन नहीं, वो 4 जो बैठे या 10 बैठे या 20 बैठे या एक समूह में 50 लड़के बैठे हुए, हमने सबको क्या कह दिया? लड़का। उनमें किसी का हमने नाम नहीं लिया। दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। अब जैसे गर्ल्स है, गर्ल्स का मतलब लड़की, लड़की या लड़कियां, गर्ल्स का मतलब लड़कियां। और एक है, एक को भी हम लड़की कहते हैं, बोले ये लड़की है, लेकिन हमने उसका नाम लिया? नहीं लिया, वो कॉमन हो गया, हमने उसका नाम नहीं। लड़की तो कोई भी, आप भी जो वीडियो देख रहे हैं वो भी है। यदि आप देख रहे हैं आप लड़की हैं तो आपको लड़की कह दिया। आपकी बहन है, मम्मी, हमारे दोस्त की बहन है, स्कूल में हम जाते हैं, लड़कियां वहाँ भी पढ़ती हैं, तो हमने उसका किसी का नाम नहीं लिया। जैसे मैंने कह दिया लड़कियां महान हैं या लड़कियां महान होती हैं, है ना, लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं, लड़कियां परिवार का नाम रोशन करती हैं, तो मैंने किसी का नाम लिया? किसी का नाम नहीं लिया। मैंने बताया लड़कियां परिवार का नाम रोशन करती हैं, लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं, लड़कियां संस्कारी होती हैं। तो ये लड़कियां अपने घर की भी हो गई, पड़ोस की भी हो गई, जितने भी हिंदुस्तान में लड़की परिवार हैं सबके घर में लड़कियां हैं, तो उनकी बात होगी। अब ये हिंदुस्तान को छोड़ के हम पूरे विश्व की बात करते हैं। लड़कियां तो अपने हिंदुस्तान, अपने देश में भी है, बाहर भी हैं, अन्य देशों में भी हैं। तो लड़कियां नाम रोशन करती हैं, संस्कारी होती हैं, घर का नाम रोशन करती हैं। तो ये क्या है? हमने किसी का नाम नहीं लिया यहाँ पर। और यदि मैं कह दूं कि एक लड़का है ना, एक लड़का है, और लड़के भी देश का, अपने देश का नाम रोशन करते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, किसी लड़के का नाम लिया, लेकिन हर लड़का तो नहीं करता। हर लड़का अपने माता पिता का नाम रोशन करता है? नहीं कर पाता। कुछ तो नाम को नैया में ही ले जाते हैं उठाकर, नाम में रख के और नैया में बहा देते हैं, उसे डुबो देते हैं। कुछ लड़के इस टाइप के भी होते हैं। कुछ लड़कियां भी होती हैं, वो कुछ लड़कियां होती हैं जो अपने माँ बाप का नाम खराब कर देती हैं। लेकिन मैं किसी का नाम लिया? नाम नहीं लिया, मैंने नाम कहा लड़का और लड़की। तो ये क्या है? ये कॉमन है। ये क्या है? ये कॉमन है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गर्ल्स। ये कॉमन है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया यहाँ पर। तो जब मैं किसी का नाम न लेके मैं सबको, एक पूरी जाति को इंडिकेट करूं, पूरी एक जाति को इंडिकेट करूं, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। मैंने वहां पर किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया। आगे बॉयज, मैंने ये भी बता दिया। बाइक है, बाइक देखिए बहुत प्रकार की हैं, है ना। बाइक, अब जैसे स्प्लेंडर है, वो भी, उसे भी बाइक कहेंगे आप। अपाचे है, उसे भी बाइक कह देंगे आप, है ना। और डिस्कवर है, उसे भी आप बाइक कह देंगे। हीरो होंडा की है या प्लेटिना है, उसे भी आप बाइक कह देंगे। टीवीएस है, उसे भी आप बाइक कह देंगे। तो मैंने क्या कहा? बाइक आजकल दुर्घटना का कारण बनती हैं। मैंने किसी एक बाइक का नाम लिया? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने बाइक बताया, यानी एक जाति बता दी, समूह जाति के बारे में बता दिया कि ये बाइक जितनी भी हैं ये घटना का कारण कभी कभी बन जाती हैं जब हम इसे अपने नियम से नहीं चलाते। तो मैंने किसका नाम लिया? बाइक का। तो ये क्या हो गया? एक कॉमन हो गया। अब यहां पर आती है बुक। बुक है, किताबें हमारे जीवन के लिए बहुत ही बहुमूल्य होती हैं। किताबें, बुक्स। मैंने किसी किताब का नाम लिया? नहीं लिया। मैंने बताया किताबें हमारे जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य वस्तु है, क्योंकि इसे पढ़कर ही हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं किसी, हर किताब तो नहीं होती, कुछ किताबें हमारे हिसाब से हमारे पढ़ने लायक नहीं होती। आप उपन्यास कुछ इस प्रकार के आते हैं, आप जाएंगे रेलवे स्टेशन पर, मेलाओं में कुछ किताबें ऐसी मिलती हैं, उस पर अजीब टाइप के फोटो छपे होते हैं और अंदर उसमें अजीब सी कहानियाँ होती हैं। क्या वो हमारे जीवन को रोशन करेंगी? वो तो गर्त में और ले जाएंगी। तो हर किताब तो नहीं होती। लेकिन मैंने क्या कहा? किताबें, यानी किताब जो है हमारे एक जीवन को अच्छा बनाने के लिए, हमें सफल बनाने के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती हैं, क्योंकि हम उन्हें पढ़ते हैं। तो मैंने किसका नाम लिया? किसी का नाम नहीं लिया, मैंने बस किताबें बताया है। और आप पढ़ते हैं उन किताबों के, हाई स्कूल करते हैं, छोटी क्लासों में धीरे धीरे करके पार करते जाते हैं, इंटर करते हैं, आगे जाके और भी पढ़ाई करते हैं, तो वो किताबों के माध्यम से ही तो करते हैं। तो ये है। अगला है टीचर। टीचर क्या होता है? टीचर एक समाज का आईना होता है। टीचर, अध्यापक जो होता है, समाज का एक आईना होता है और समाज को एक सही रास्ते पर, सही डायरेक्शन में ले जाने का काम करता है।
टीचर, लेकिन हर टीचर नहीं कर पाता इस काम को। आप काफ़ी घटनाएं देखते हैं, अभी आपने देखा राजस्थान में घटना हुई, एक टीचर ने एक बच्चे को पानी उसने मटके में से पी लिया और उसने पीट पीट के मार दिया। तो वो क्या वो टीचर समाज को आगे ले जा रहा है? नहीं भाई, पानी पी लिया तो क्या हुआ, पानी पी लिया तो क्या हुआ, इतना बड़ा अपराध उसने कर दिया। ये जातिवाद जो है बड़ा समस्या का कारण, चलिए इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, लेकिन बड़ा समस्या का कारण है, ये नहीं होना चाहिए। तो टीचर क्या है? टीचर के एक समाज को समाज सुधारक कहते हैं टीचर को, लेकिन हर टीचर समाज सुधारक नहीं होता। कई बार टीचर की हरकतें उल्टी सीधी पाई जाती हैं कॉलेजों में और कोचिंग संस्थान जो होते हैं उनमें। तो आप क्या देखेंगे, मैं भी एक टीचर हूं, तो यहाँ पर क्या है, अध्यापक, मैंने किसी का नाम लिया नहीं लिया। अब इस टीचर में आपने देखा है लेडीज और जेंट्स सब आ रहे हैं, जितने भी टीचर हैं, लेकिन मैं किसी का नाम लिया नहीं लिया, ये कॉमन है ना। अगला डॉक्टर, डॉक्टर भी है, डॉक्टर को भी कॉल सेकंड गॉड, है ना। भगवान के बाद ये दूसरा रूप भगवान का होता है डॉक्टर। हमारी जान बचाता है, हमारे हर मर्ज को दूर करता है ना, हमारा ट्रीटमेंट करता है। डॉक्टर नहीं होगा तो हम जल्दी निकल लेंगे यहाँ से, है ना, अपना सूटकेस लेके। तो कहने का मतलब ये होता है मेरा, डॉक्टर क्या है, कॉमन है, लेकिन हर डॉक्टर ऐसा तो नहीं होता। अभी आप देख रहे हैं कई बार डॉक्टर, ये कोरोना काल में डॉक्टरों ने काफ़ी फायदा उठाया कोरोना का। आप कई केस आपने पढ़े कि किसी किडनी निकाल ली, किसी का कुछ निकाल लिया, किसी, हर डॉक्टर ऐसा तो नहीं है ना। डॉक्टर है, हर डॉक्टर ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ होते हैं जो कीड़े होते हैं, वो अन्य लोगों को बदनाम कर देते हैं, है ना। तो ये क्या है, कॉमन है। ऐसे ही लीडर, नेता। अब नेता, मैंने किसी नेता का नाम लिया, अन्य बहुत सारी पार्टियां हैं इस प्रकार से, लेकिन मैंने किसी नेता का नाम लिया नहीं लिया, मैंने क्या कहा, लीडर। लीडर देश का यानी जनता का मार्गदर्शक करते हैं, देश को आगे ले जाते हैं, देश का मार्गदर्शक। अन्य देशों में लीडर यदि अच्छा है तो देश का नाम अपने आप ही ऊंचा उठने लगता है। लेकिन मैं किसी नेता, लेकिन हर नेता ऐसा नहीं होता, हर नेता APJ अब्दुल कलाम जैसा नहीं होता, हर नेता अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नहीं होता। तो इस प्रकार से आप बात करेंगे, हर नेता महात्मा गांधी जैसा नहीं होता, हर नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा नहीं होता, हर नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा नहीं होता। तो क्या है, ये नेता हैं, लेकिन मैंने आपको नाम लिया लीडर। नेता एक क्या है, कॉमन है, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हर नेता अच्छा भी नहीं होता। तो ये रहा हमारा कॉमन नाउन, हमने देखा कॉमन नाउन। अब हम देखिए यहाँ पर बात करते हैं, सेकंड टॉपिक है प्रॉपर नाउन। कौन सा, प्रॉपर नाउन। अब ये कह रहा है ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, यानी प्रॉपर का मतलब होता है एक व्यक्तिगत, एक निश्चित। प्रॉपर का मतलब व्यक्तिगत और निश्चित, है ना। पर्टिकुलर पर्सन, एक ही व्यक्ति का होगा, वो एक ही व्यक्ति का होगा, वो दो का चार का नहीं है ना। पर्सन, प्लेस और थिंग, एक ही स्थान का होगा, एक ही वस्तु का होगा। अब जैसे मान के चले आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा नाम क्या है, रजनीश पचौरी, मेरा नाम है रजनीश पचौरी। तो क्या अब आपका भी नाम रजनीश पचौरी है? नहीं है, क्योंकि ये मेरा पर्टिकुलर है। आपका नाम कुछ और होगा, आपका नाम घनश्याम, राधेश्याम, मुरारीलाल, जो भी है आपका नाम है ना। तो ये क्या है, अब यदि कोई वीडियो, अब लड़कियां भी वीडियो देखती हैं, तो किसी का नाम मुन्नी, किसी का नाम सीता, सुनीता, गीता, विनीता, संगीता, जो भी है, तो ये आपके निजी नाम हैं। अब आपका नाम विनीता है या सुनीता है, तो आपके पापा का नाम तो सुनीता नहीं होगा, पापा का नाम तो कुछ और ही होगा, जो पापा का होगा वो आपका नहीं होगा। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर है। क्या है ये, पर्टिकुलर। जैसे राम है, अब आपके घर में जितने भी लोग हैं वो सबको राम कह देंगे आप? मम्मी को भी राम कह दिया, बाबा को भी राम कह दिया, ताऊ को भी राम कह दिया, सबको राम कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर है। ये एक राम जो नाम दिया, आपके भाई का नाम राम है तो उसी का नाम राम होगा, ना कि अब भाई का नाम राम हो गया तो हमारे बाबा परदादा थे उनका भी सबका नाम राम हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलिए अगला बात करते हैं, सीता। सीता नाम आपका है, सीता एक देवी भी थी। अब सब जितनी भी देवियां हैं उनका सबका नाम तो सीता नहीं है, तो ये हम इस प्रकार से बात करेंगे। अगला है गोल्डन टेम्पल। जैसे गोल्डन टेम्पल, अब देखिए टेम्पल मीन्स होता है मंदिर, टेम्पल मीन्स क्या होता है, मंदिर। हमने टेम्पल का मतलब मंदिर से बोला है, वहां किसी मंदिर का नाम नहीं लिया, लेकिन यहां पर हमने क्या कह दिया, गोल्डन टेम्पल। अब जैसे गोल्डन टेम्पल नाम लिया, तुरंत हमारा ध्यान पहुंच गया, हाँ गोल्डन टेम्पल तो कहां पर है, आपका अमृतसर में है। तो एकदम ध्यान वहां पहुंचा कि हमने किसी मंदिर का नाम लिया। जैसे राम मंदिर हमने नाम ले दिया, बड़ा भव्य मंदिर हमारा अयोध्या में बन रहा है, तो राम मंदिर। अब सब तो राम मंदिर नहीं है, कुछ शिव मंदिर भी है,
है ना। तो हमने नाम लिया किसका, एक मंदिर का। अब आगे है ताजमहल। ताजमहल देखिए ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है ना, कुतुब मीनार है, ये क्या है, हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं। लेकिन मॉन्यूमेंट्स यदि हमने नाम लिया तो वो आपका प्रॉपर नाउन नहीं है। मॉन्यूमेंट्स हमने नाम लिया तो वो प्रॉपर नहीं है। अब हमने नाम लिया क्या, उन मॉन्यूमेंट्स में से हमने नाम लिया। अब देखिए मॉन्यूमेंट्स हमने नाम लिया तो मॉन्यूमेंट्स आप सोचें किस में आ जाएगा, तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। मॉन्यूमेंट्स यानी ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक धरोहर जिसे बोलते हैं आप। जैसे ताजमहल है, ये भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। आप देखेंगे रेड फोर्ट है ना, ये भी है। आपका कुतुब मीनार है, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बन गई है तो ये भी एक ऐतिहासिक बन जाएगी, है ना। इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे चीन की दीवार है ना, वो उसका इतिहास के रूप से वो क्या है, ये मॉन्यूमेंट है। लेकिन मैंने इसको क्या कहा, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। तो ये किस में आ गया, कॉमन। मैंने सबको नाम दे दिया, ये कॉमन आ गया। लेकिन यहां पर उसी में से मैंने एक छांट के निकाल लिया, ताजमहल। ताजमहल, अब ये ताजमहल, अब लाल किला को ताजमहल कह देंगे आप, नहीं कहेंगे। क्या अपने घर को ताजमहल कह देंगे, नहीं कहेंगे। क्या लोटस टेम्पल को ताजमहल कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्या राम मंदिर को ताजमहल कहेंगे, क्या कुतुब मीनार को कहेंगे, क्या चीन की दीवार को ताजमहल कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्योंकि ये ताजमहल तो ताजमहल है विच इज सिचुएटेड इन आगरा, जो आगरा में है, तो वो एक ही है ताजमहल, और तो नहीं है। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर नाम हो गया। क्या हो गया, पर्टिकुलर नाम हो गया। इसे हम कहते हैं क्या, प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं इसे, प्रॉपर नाउन। तो ये समझ में आया होगा। कॉमन में आप सबको वो नाम दे सकते हैं, लेकिन प्रॉपर में नाम सबको नहीं दे सकते। प्रॉपर में एक ही किसी का नाम होगा। अब जैसे एक और, अब मैं इससे दोनों को बता के चलता हूं। गाय, तुम्हारे घर में गाय है, मेरे घर में गाय है, पड़ोस में भी गाय है, उसे गाय कहा है हमने, कोई नाम नहीं दिया। गाय के नाम भी लोग रख लेते हैं, है ना। अपनी गाय का नाम रख लिया तुमने पूसी, कभी लोग कुत्ते का नाम रख लेते हैं टॉमी। तो टॉमी जो तुमने नाम लिया है अपने कुत्ते का, वो किस में आ गया, वो आ गया प्रॉपर नाउन में। क्योंकि अब तुम उसे कुत्ता नहीं, अब उसे टॉमी कह रहे हो आप। आपने उसे, अब जितने भी कुत्ते हैं हिंदुस्तान के या पूरे वर्ल्ड के, वो सब तो टॉमी नहीं है। टॉमी कौन सा है, जो आपके घर में है, जो आपने पाल रखा है, जिसे पेट बना रखा है ना, जो आपका डोमेस्टिक है, तो उसे आपने नाम दिया क्या, आपने नाम दिया टॉमी। वो हो गया आपका कौन सा, प्रॉपर नाउन। लेकिन यदि आपने नाम नहीं दिया, कुत्ता डॉग कह दिया, तो वो डॉग जो आपका हो गया, वो क्या हो गया, वो आपका हो गया कौन सा, कॉमन। वो कौन सा हो गया, कॉमन। भैंस है, भैंस आपने पाल रखी है, आपके घर में 4 भैंसें हैं, लेकिन 4 में से आपको कोई एक भैंस अच्छी लगती है, उसका नाम रख दिया आपने धन्नो। आपने क्या नाम रख दिया उसका, धन्नो। तो वो जो 4 जो भैंस थी, वो तो आपका क्या था, कॉमन नाउन। लेकिन एक भैंस को तुमने नाम क्या दिया, धन्नो, तो वो किस में आ गई, प्रॉपर नाउन में, क्योंकि तुमने उसका एक का नाम रख दिया। अब ये नहीं कि हिंदुस्तान की जितनी भैंस सभी धन्नो है ना, आपने नाम रख दिया उसका। तो ये होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अच्छे से समझ में आया होगा, कमेंट के माध्यम से बताएं समझ में नहीं आया। अब जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, मेरे हाथ में एक वस्तु है, इसे कोई तो नाम दिया है, जो नाम दे दिया तो ये हो गया प्रॉपर, और नाम नहीं दिया तो ये किस में आ जाएगा। तो चलिए ये इस प्रकार से हमने बात की, गर्ल्स, बॉयज, बाइक, बुक, टीचर, डॉक्टर, लीडर, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं, कॉमन में, क्योंकि इनका कोई नाम नहीं है, इनका कोई नाम नहीं है। और ये जो नाम दिए ये पार्टिकुलर हो गए, है ना। तो ये इस प्रकार से आपके कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होते हैं। तो कॉमन का मतलब जो होता है जो सबका होता है, और प्रॉपर मतलब एक ही का होगा, वो सबका नहीं होगा। हो सकता है जैसे राम यहाँ है तो राम किसी और के यहाँ भी हो, कोई लड़का है उसका भी नाम राम रख लिया है, लेकिन तुम्हारे घर में अड़ोस पड़ोस में कितने राम हो सकते हैं, है ना, सब तो नहीं हो सकते। मम्मी पापा बाबा ताऊ मौसा मौसी सबको राम कह दो, नहीं कह सकते ना। तो ये होता है क्या, प्रॉपर नाउन। नाउ 3 आर लेफ्ट अमॉन्ग 5, 5 में से अब 3 बचे हुए हैं। उनकी बात हम मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट जो भी आपके बचे हुए हैं, उनकी बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। अभी आपके समझ में आया होगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो आप इसे समझें और विद एग्जाम्पल इसे आप नोट करें, और फिर बताएं कि आपके क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। संपूर्ण ग्रामर आपको मैं धीरे धीरे कराता रहूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले टॉपिक के लिए फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे इसी एपिसोड में, अगले में। तब तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।